नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष विजय चैनल में। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, कबीरदास जी की बेटी की शादी तय हो गई थी। शादी की मुहूर्त निकाला गया और शादी तय हुई, लेकिन कबीर जी बिल्कुल निश्चिंत थे और जैसे उन्हें कोई चिंता ही नहीं, अपने भजन सुमिरन में लगे रहते। सब गांव वाले ने देखा कि शादी के 2 दिन ही बचे हैं और कबीर जी को कोई चिंता ही नहीं है। वो पूरे दिन अपना भजन कीर्तन में लगे रहते हैं। गांव वालों ने ये बात लड़के वालों तक पहुंचा दी और कहा कि आपकी शादी के 2 ही दिन बचे हैं और अभी तक कबीर के यहाँ कोई भी तैयारियां नहीं हुई। लेकिन लड़के वालों ने कुछ नहीं कहा और 2 दिन बाद बारात सज धज कर कबीर के द्वार पर आने के लिए तैयार हो गई। इधर कबीर जी जिस दिन बेटी की शादी की बारात आने वाली थी, सुबह सुबह अपना घर से निकल गए और एक दूर पर जाकर एक पहाड़ के किनारे एक टीले पर बैठ गए और एकांत में बैठकर भजन करने में लग गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे प्रभु, आपने जिस कार्य के लिए मुझे भेजा है मैं वो कार्य कर रहा हूँ, बाकी का हे प्रभु आप संभालो। सब कुछ भगवान पर समर्पित कर दिया, छोड़ दिया। कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं पता, बाकी के सारे कार्य, बेटी की शादी आपको संभालनी है। आंख बंद करके ध्यान में कीर्तन करने में लग पड़े। इधर भगवान श्री कृष्ण को चिंता हुई कि अब क्या करें। कबीर जी तो आंख बंद करके बैठ गए हैं और उधर बेटी की बारात आने वाली है, अब क्या होगा। भगवान ने कबीर का रूप धारण किया और घर पहुंच गए और सारी सामग्री दहेज से लेकर के सारे बारात के स्वागत की एक से एक सुंदर से सुंदर व्यवस्था कर दी। सारा सजावट, खान पान की व्यवस्था। बारात आई, बड़े ही धूमधाम से शादी हुई। शादी होने के बाद जब बाराती लोग वापस जाने लगे तो रास्ते में जय जयकार करते हुए जा रहे थे, कबीर की जय हो, कबीर की जय हो। जब आवाज कबीर के कान में पड़ी, कबीर जी ने कहा कि कोई मेरी जय जयकार कर रहा है। उन्होंने जो अपना दुशाला ओढ़ा था उसी से अपना चेहरा ढक लिया कि कोई पहचान ना पाए। सोचा हो सकता है ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हों, और कहा कि भाई आप कौन से कबीर की बात कर रहे हो, वही जुलाहा। लोगों ने कहा, हाँ भाई, कबीर जी ने इतनी बढ़िया, इतनी सुंदर ढंग से अपनी बेटी की शादी की है कि क्या बात है। इतना सुंदर सुंदर व्यंजन, इतनी सुंदर सजावट, बारात का इतना सुंदर स्वागत आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं। अब तो कबीर जी ने सोचा कि शायद ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं या सच में ऐसा हो गया है। कबीर जी भागे भागे अपने घर की तरफ पहुंचे और जब घर पर गए तो देखा
कि सारा पूरा पंडाल सजा हुआ, घर पूरा सजा हुआ आलीशान, बेटी भी बिल्कुल सजी डोली के लिए तैयार। जब कबीर की पत्नी ने देखा तो कहा कि प्रभु, आप सुबह से इतने परेशान हो, सारा कुछ तो इतने अच्छे से हो गया, अब बेटी की डोली विदा होने वाली है, बेटी अब तो अपने कपड़े बदल लो। कबीर जी ने कहा, महारानी, मैं तो घर में था ही नहीं, मैं तो सुबह ही चला गया था। पत्नी समझ गई और कबीर जी भी समझ गए कि ये सब हमारे प्रभु कृष्ण कन्हैया ने आकर के सारा कुछ व्यवस्था किया और सारा संभाल लिया। दोनों लोग की आंखों में आंसू आ गए और दिल से हाथ जोड़कर अपने भगवान श्री कृष्ण को, कृष्ण कन्हैया को बहुत बहुत शुक्रिया किया, बहुत बहुत धन्यवाद कहा। तो मेरे प्यारे दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, यदि हम कोई भी कार्य सच्चे मन से यदि ईश्वर को सौंप देते हैं तो हमारे काम भगवान खुद उसको पूर्ण करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मन हमारा जब तक कबीर जैसा नहीं होगा, मन यदि संसार में होगा और हम ईश्वर को पुकारेंगे तब ईश्वर नहीं कुछ करने वाला। यदि सच्चे हृदय से यदि हम ईश्वर को पुकारेंगे तो वो जरूर हमारी बात को सुनेंगे और हमारे हर कार्य को करेंगे। तो पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास से ही हमें ईश्वर के दर्शन होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। इसलिए जो भी किसी भी धर्म में, जो भी जिस धर्म के हैं, सभी अपने ईश्वर अल्लाह खुदा सभी को सच्चे हृदय से माने। सच्चे हृदय से यदि हमारा कोई कार्य पूर्ण होता है तो उन्हें शुक्रिया भी करें, शुक्रिया दिलगुजार करें। ये प्रभु, आपने मेरा कार्य पूर्ण किया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि हर काम को तो ईश्वर ही करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार।